एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, उसकी ओर राजस्थान बढ़ रहा है, जो दुर्भाग्य है। ये किसने चुनौती दी कि उनके पास बहुमत नहीं है? क्यों भयक्रांत है वो? क्यों वो बाड़ाबंदी किए बैठे हैं अपने विधायकों की 15वें दिन भी? आपस की टूटन, आपस में अपमानित करने की राजनीति, एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ ने आज इस सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार बिखेर दिए कि कोई टुकड़ा कहां पड़ा है, कोई टुकड़ा कहां पड़ा है। बार बार कहते हैं बहुमत है, बहुमत है, फिर सिद्ध करने की कहां आवश्यकता है? बहुमत की सरकार है, काम करो ना अपना। राजस्थान में सियासी महासंग्राम का दौर बदस्तूर जारी है और इसकी शुरुआत हुई तो पार्टी से, लेकिन कोर्ट जाते जाते राजभवन तक पहुंच गई। लिहाजा इस पूरे प्रकरण पर हमसे खास बातचीत करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से राजभवन में कल घटनाक्रम देखने को मिला, उसे किस रूप में देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि राजभवन जो हमारे संवैधानिक प्रमुख का कार्यालय भी है और निवास भी है, उसमें शायद आज़ादी के बाद किसी भी सूबे में इस प्रकार की उद्दंडता नहीं हुई होगी जो कल मैं टीवी के द्वारा देख रहा था। महामहिम राज्यपाल को तानाशाही नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारों से नवाजा जाए और इनकलाब जिंदाबाद और दूसरे क्या कुछ नहीं कहा। एक तरह से पूरा राजभवन को सुबह से शाम तक बंधक बना लेना और मांग ये करना कि हम बिना तिथि की एक पत्र लेकर आए, इस पत्र पर अभी निर्णय करो, संवैधानिक प्रमुख को ये कहा जाए और 48 घंटे में विधानसभा का सत्र आहूत हो। मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफ्ट है और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, उसकी ओर राजस्थान बढ़ रहा है, जो दुर्भाग्य है। सर, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यदि उनके पास नंबर गेम है, यदि वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त विधायक है, तो फिर बहुमत सिद्ध करने में कहाँ दिक्कत जा रही है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा है सर? देखिए, किसने चुनौती दी कि उनके पास बहुमत नहीं है? क्यों भयक्रांत है वो? क्यों वो बाड़ाबंदी किए बैठे हैं अपने विधायकों की 15वें दिन भी? किससे भय है, किससे डर है? हमने तो कभी कहा नहीं कि आप इस तरह की बाड़ाबंदी करें। आपस की टूटन, आपस में अपमानित करने की राजनीति, एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ ने आज इस सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार बिखेर दिए कि कोई टुकड़ा कहां पड़ा है, कोई टुकड़ा कहां पड़ा है। ये उनका निर्णय है और उनके पास बहुमत, वो बार बार कहते हैं बहुमत है, बहुमत है, फिर सिद्ध करने की कहां आवश्यकता है? बहुमत की सरकार है, काम करो ना अपना। भारतीय जनता पार्टी ही कह रही कि उनके पास बहुमत नहीं है। निश्चित तौर पर अगर बहुमत है तो फिर छोड़ो ना इन पंछियों को जिनको बाड़े में बंद कर रखा है। क्यों डरे हुए हैं? क्या कारण है कि आज राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना चरम पर जा रही है, टिड्डी लगातार हमला कर रही है, औसत से कम बरसात हो रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है और इसके बीच में सारी सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी, एक बाड़े में बंद हो जाए, ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं भय का वातावरण है और कुछ आशंकाएं हैं जो आपस की टूटन की वजह से कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल के मन और मस्तिष्क में तैर रही है। सर, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने एक आरोप लगाया कि जो पायलट कैंप के जो विधायक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना लिया है। क्या ये बात सच है? मैं समझता हूं कि उनका ये आरोप, आप पायलट ग्रुप के विधायकों की चिंता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना लिया, तो आपने पैरामाउंट में क्या कर रखा पहले उस पर देख लो। आपने पूरे राजस्थान की पुलिस को एक विधायक, एक सब इंस्पेक्टर इस तरह पर क्यों उनके साथ पहरा लगा रखा है? मैं समझता हूँ ये आरोप न केवल निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं को बंधक बना रखा है, न इनका कोई और है, ना कोई छोर है। ये आपस के इनके सत्ता संघर्ष है और आज लगातार वीडियो के माध्यम से पायलट गुट के जो विधायक है वो भी अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात भी छप रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में आ कहाँ से गई? किसी सूबे के अंदर अगर कोई विधायक जाकर अपना अस्थायी निवास के रूप में कुछ दिन व्यतीत कर ले और उसमें सरकार किसी की हो, सरकार तो राजस्थान में किसी न किसी की है, इसमें उस पर इस प्रकार का आरोप लगाने की आवश्यकता कहाँ हुई? आप राजस्थान के अंदर गुजरात के और गोवा के और दूसरे विधायकों को यहाँ आकर इन्होंने बाड़ाबंदी की
और वो इन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, तो मैं ये कह दूं कि वहाँ के लोगों को इन्होंने बंधक बनाया था, ये बात उचित नहीं। सर, कांग्रेसी नेताओं का दबी जुबान पे ये कह रहा है कि बीजेपी और सचिन पायलट की डील हुई है मुख्यमंत्री पद पर। क्या ये बात आपको लगता है? मैं समझता हूं उनके पास अगर कोई प्रमाण है तो उनको सामने लाने चाहिए। मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं और मैं इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। तो क्या यदि सचिन पायलट यहाँ, चूंकि सतीश पुनिया जी ने भी कल ये बात कही है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यदि उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया है तो सोच के उठाया होगा, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर किसी भी सूबे का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। झारखंड के अंदर अकेले निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने, बिहार के अंदर राबड़ी देवी जैसी गृहिणी मुख्यमंत्री बनी, तो फिर मुख्यमंत्री कोई बन सकता है जिसके पास बहुमत है। जो मुकद्दर का सिकंदर होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा उसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि कल अशोक गहलोत जी ने एक बात ये भी बोली कि भैरव सिंह शेखावत भी इसी तरह राजभवन पहुंचे थे। आप उस वक्त थे सक्रिय राजनीति में, आप बताइए क्या वाकया था वो? मैं उस समय न केवल सक्रिय राजनीति में था बल्कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य भी था। मैं उन 5 लोगों में था जो भैरव सिंह जी शेखावत के साथ महामहिम राज्यपाल के पास गए थे। भैरव सिंह जी शेखावत ने तर्कों के आधार पर, संख्या के आधार पर अपनी बात बड़ी संजीदगी से कही थी और तत्कालीन राज्यपाल महामहिम बलीराम जी भगत ने उनको कहा वो विधिवेताओं से राय लेंगे और वो पूरी कानून की जानकारी लेकर वापस उनकी तरफ लौटेंगे। और कुछ ही क्षणों के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, उन्होंने वापस आकर कहा कि आप अपना पत्र जो लेकर आए हैं, इस पत्र के आधार पर आप कल शपथ के लिए आमंत्रित हैं। बात खत्म हुई। ना कोई नारा था, ना कोई धमकी थी, ना कोई ये बात थी कि हम आकर जनता घेर लेगी, हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। ना वहाँ जिस प्रकार का कोई वातावरण था, एक संजीदगी से अपनी बात कही और संजीदगी से बात पूरी हुई। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यदि सरकार के पास बहुमत है तो बाड़े में क्यों बंद है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।